सो हेलो वेलकम गाइस, मैं हूं इनवैलिड आयुष और आपका मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि डाटाबेस क्या होता है, एपीआई कैसे बनते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें उसके बाद अगर आपके पास एपीआई है तो उससे आप फ्री में बोट कैसे बना सकते हो, ठीक है, फ्री होस्टिंग के साथ सिंपल। अगर आप बिगनर हो तो कैसे आप सिंपल बोट बना सकते हो ये मैं सिखाऊंगा बेसिकली। सो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के एक डाटाबेस बना लिया है, ठीक है, आपको सिखाने के लिए। मैंने छोटा सा डाटाबेस क्रिएट कर लिया है। इस डाटाबेस के अंदर मैंने कुछ थोड़े से रिकॉर्ड्स रख लिए, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ डाटा नोट कर लिया है इस डाटाबेस के अंदर, ठीक है। हर डाटाबेस इसी तरह से बनाया जाता है। कोई भी डाटाबेस ले लो दुनिया का, हर डाटाबेस इसी तरह से बनता है। सो अब हम क्या करेंगे, इस डाटाबेस को पहले होस्ट करेंगे, उसके बाद इसका एपीआई बनाएंगे एग्जाम्पल के लिए। तो इस डाटाबेस को होस्ट कराने के लिए मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स नाम का फाइल बना लिया है। ये फाइल क्या करेगा, इस डाटाबेस को होस्ट करके इसका लोकली होस्ट करके इसका एक एपीआई बना के दे देगा आपको, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं इस फाइल को, ठीक है। ये कमांड से मैंने क्या करा है, इसको लोकली रन कर लिया है इस डाटाबेस, मतलब इस फाइल को। अब ये क्या आ रहा है, एपीआई रन हो चुका है, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने क्रोम पे और इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि क्या रिस्पॉन्स आता है। तो हम एक मोबाइल ले लेते हैं, कौन से मोबाइल के लिए सर्च लगाए बताओ, इस मोबाइल के लिए लगाएं, चलो इस मोबाइल के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया और ये देखो हमारा डाटा आ चुका है, ये देखो। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एपीआई है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर मैं कभी, जैसे मान लो ये तो मेरे सिस्टम पे चल रहा है, ठीक है। अब ये जो डाटाबेस था ये तो काफ़ी छोटा सा था, ठीक है, काफ़ी छोटा सा डाटा था, मतलब मैंने इसके अंदर कुछ ज़्यादा रखा नहीं था, तो इसका साइज़ लगभग लगभग 1 या 2 केबी का होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई बड़ा बड़ा डाटाबेस लेते हो, जैसे आपके पास कोई 500-600 जीबी का डाटाबेस है, तो उसको आप अपने मोबाइल में अपने डिवाइस में कैसे रख सकते हो, नहीं कर सकते ना अपने डिवाइस पे होस्ट। और साथ में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज होती है कि अगर कि मतलब डाटाबेस को होस्ट करने के लिए आपको सिस्टम ऑलवेज रनिंग रखना पड़ेगा, सिस्टम को ऑलवेज रन रखना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा होस्ट करके रखना पड़ेगा डाटाबेस को। अगर मैं इस फाइल को ऑफ कर दूं यहाँ से और अपना सिस्टम शट डाउन कर दूं तो ये एपीआई दोबारा वर्क नहीं करेगा। ये देखो, ये एपीआई अब दोबारा वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि जब तक मैं उस फाइल को रन कर रहा था तब तक ही मेरा जो एपीआई है वो वर्क कर रहा था। ये देखो मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने इसको रन कर दिया। अब जब मैं दोबारा अपना एपीआई चला के देखूंगा तो हाँ, इस बार एपीआई चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि मुझे अपना सिस्टम हमेशा ऑन रखना पड़ेगा, तभी मेरा डाटाबेस वर्क करेगा और तभी मेरा एपीआई भी वर्क करेगा। लेकिन अगर कभी मैंने अपना डिवाइस ऑफ कर दिया तो ये बंद हो जाएगा, जो कि एक बार सिंपल सी बात है भाई, कब तक आप अपना डिवाइस को ऑन रखोगे, कभी ना कभी तो आपको ऑफ करना ही पड़ेगा। 24/7 कौन अपना डिवाइस ऑन रखता है, समझ रहे हो आप। और ये डाटा कंजप्शन भी काफ़ी ज़्यादा लेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपका डाटा, मतलब आपका एपीआई आपका बोट यूज़ करेंगे, तो आप क्या क्या रखोगे, आपका तो डाटा ही खत्म हो जाएगा ना इस तरह से। सो ये बात है, और इससे आपका सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा, क्योंकि डाटाबेस जो है वो आपकी मेमोरी खाते हैं होस्ट होते टाइम। तो इससे आपका डिवाइस भी स्लो हो जाएगा, तो ये अपने डिवाइस पर होस्ट करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम ऐसे में क्या करते हैं, एक ऑनलाइन कंप्यूटर खरीद लेते हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर क्या करता है, ऑनलाइन कंप्यूटर की एक तो जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जहाँ आपके सिंपल इंटरनेट की स्पीड 1 MB/सेकंड से 10 MB/सेकंड तक होती है। वहीं जो ये ऑनलाइन कंप्यूटर होते हैं जिनको हम वीपीएस या आरटीपी बोलते हैं, इनकी जो स्पीड होती है नॉर्मल स्पीड वो 300 MB/सेकंड तक रहती है, और ये कितनी भी हो सकती है, ठीक है। वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से लिया है। और उसके बाद उसके अंदर जो आपको स्टोरेज है वो भी कस्टम मिलता है, मतलब आपको कस्टम स्टोरेज मिलेगा, आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी स्पेस का वीपीएस या आरडीपी बाय कर सकते हो, ठीक है। उसी के हिसाब से आपको प्राइस पड़ेगा, जितना महंगा आरडीपी या वीपीएस लोगे उसके अंदर जितनी आपको स्पीड चाहिए, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसका प्राइसिंग होती है, ठीक है। अभी आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से वीपीएस या आरटीपी बाय करते हो। लेकिन हाँ, मैंने आपको सिंपल बता दिया कि बड़ा डाटाबेस होस्ट करने के लिए आपको वीपीएस तो लेना ही पड़ेगा, तभी आप डाटाबेस होस्ट कर सकते हो। क्योंकि कोई भी वेबसाइट या कोई भी कंपनी ले लो, वो आपको मैक्सिमम 10 जीबी तक का फ्री स्टोरेज दे सकती है, समझ रहे हो। मतलब अगर आपके पास कोई 10 जीबी का डाटाबेस है तो वो आप होस्ट कर लोगे आराम से फ्री में, लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा डाटाबेस है तो वो होस्ट नहीं हो सकता, ठीक है, उससे आप होस्ट नहीं कर सकते फ्री में कहीं पे भी।
ठीक है। वो तो उसके लिए तो आपको अपना पैसा लगाना ही पड़ेगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बोट बना कर देखते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपना डाटाबेस को एक बार रन कर लेता हूँ, फिर हम बोट बना के देखेंगे फ्री में। हाँ, तो मैंने अपना डाटाबेस को रन कर लिया है। ठीक है, अब हम एक बोट बनाएंगे। तो देखो, फ्री बोट बनाने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर आप अपना, अगर आप बिगनर हो तो यहीं पे आप अपना बोट बनाओ। क्योंकि देखो, अगर आपको अभी सीखना है तो भाई आपको इतनी तगड़ी लैंग्वेज वैंग्वेज, इतनी तगड़ी पाइथन कोडिंग करने की क्या ज़रूरत है, जब आपका काम छोटी सी चीज़ों से ही हो सकता है। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो। अगर आपको सिर्फ अपने लिए ही बोट बनाना है, अपने प्राइवेट यूज़ के लिए बोट बनाना है, या फिर एकदम सिंपल बोट बनाना है जिसके आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे, तो आप क्यों इतनी इतनी ज़्यादा मेहनत करोगे, इतना सुंदर बोट क्यों बनाओगे, सिंपल बोट बना लो। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है टेलीबोट होस्ट डॉट कॉम नाम से। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप विजिट करो एक बार। चलते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप फ्री में अपना टेलीग्राम बोट जो है होस्ट कर सकते हो, टेलीग्राम वालों की तरफ से ही है। ठीक है, इसके ऊपर आप अपनी बेसिक बोट बना सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर इसके ऊपर आप अपनी कोई भी पाइथन की फाइल रन नहीं कर सकते। ठीक है, इसके ऊपर आपको इन्हीं के कमांड्स रन करने पड़ेंगे, आप अपनी कोई अपनी तरफ से कोई फाइल रन नहीं कर सकते पाइथन की। ठीक है, बोट डॉट पी वाई या पाइथन मेन डॉट पी वाई आप रन नहीं कर सकते। आपको इन्हीं के मैं बस समझा देता हूँ कि कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपना टेलीग्राम से कोई बोट बना लेना है। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे जाके एक बोट क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले। चलो, मैं एक बोट बना लेता हूँ। तो देखो, मैंने एक बोट बना लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसका बोट टोकन कॉपी कर लूँगा, और वेबसाइट पे आने के बाद मैं यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा। देखो, सबसे नीचे प्लस पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये मेरे से बोट टोकन मांगेगा, तो मैं बोट टोकन को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। बोट टोकन पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे आप अपना बोट नाम दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं दे देता हूँ इनवैलिड इन्फो बॉट, कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ऐड बोट पे क्लिक करोगे, ये बोट ऐड हो जाएगा आपका। ये बोट आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से कमांड्स वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है। ठीक है, क्योंकि यहीं से आप अपने बोट के अंदर कमांड ऐड करोगे। आपको नीचे प्लस पे क्लिक करना है। ठीक है, और सबसे पहले तो आपको एक कमांड ऐड कर लेनी है स्लैश स्टार्ट, कि मतलब कि जब जब भी आपका कोई बोट विजिट करेगा तो उसको एक वेलकम मैसेज तो दिखाओगे ना। तो उसके लिए आप स्लैश स्टार्ट कमांड लिखोगे यहाँ पर, और यहाँ पे एक बोट का मैसेज दे दोगे जो अब यूज़र को जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माई, ठीक है, इन्फो बोट, ऐसे मैं कोई भी मैसेज दे देता हूँ। ठीक है, आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख लेना है यहाँ पे, और मैं क्रिएट कमांड पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से एक बार बैक कर लेंगे। तब आपकी पहली कमांड ऐड हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं अपना बोर्ड टेस्ट करूँ जाके, और वहाँ पे इसको, एक सेकेंड, सबसे पहले मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ। यहाँ से लॉन्च करना ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर इसको स्लैश स्टार्ट लिखता हूँ, तो ये देखो, ये मैसेज दे रहा है मेरे को, वेलकम टू माई इन्फो बोट। ठीक है, अब अगर आपको एपीआई से कोई कमांड बनाना है, ठीक है, जैसे कि आप स्लैश नम बनाते हैं, चलो हमें एक कमांड बनाते हैं स्लैश नम, या स्लैश नंबर, आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, मैंने स्लैश नम बना लिया। यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, बस स्लैश नम लिख के क्रिएट कमांड पे क्लिक करेंगे, और ये जो खुल रहा है ना आपके सामने बार बार, ये यहाँ पे कोड लिखने के लिए खुल रहा है यहाँ। ठीक है, ये कोड एडिटर है, मतलब यहाँ पे आपको अपना कोड लिखना है। तो मैं आपको कोड प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप मेरे से आके कोड ले लेना। ठीक है, और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे। बस हो गया, सिंपल है भाई। इस कमांड को आपने पेस्ट किया, और चलो अब हम अपना बोर्ड टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, स्लैश नम, मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैं कौन सा यूज़ कर रहा था अब तक, एक सेकेंड, हाँ, ये था। तो ये देखो, मैंने स्लैश नम लिखा, नंबर लिखा, एंटर करा। ठीक है, तो देखो यार, ये मेरे में तो एरर आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने जो अपना एपीआई है ना, वो अभी इस वक्त लोकली होस्ट कर रखा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको प्रॉपर रन कर दूंगा, 24/7 होस्ट कर दूंगा वर्सेल पे, ठीक है, या कहीं पे भी, तो ये मेरा आंसर आने लग जाएगा। तो मैंने आपको सिंपल बता दिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर वैसे भी यार डाटा, मतलब एपीआई बनाना, वो सॉरी बोट बनाना काफ़ी सिंपल है। कभी अगर आपको आपका एपीआई बंद हो जाए तो यहाँ पर आओ, यहाँ से एपीआई चेंज कर लो, वो सिंपल काम है यार। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आपको इसके कमांड नहीं मिल रही, ठीक है, तो आप चैट जीपीटी से जाके बोल देना कि भाई मेरे को कमांड दे दे, बस सिंपल है। बस
मैंने आपको एपीआई बता दिया, डाटाबेस बता दिया, समझा दिया पूरा। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या नहीं आती है। ठीक है, और बाकी मेरा एक डिटेल्ड वीडियो आने वाला है जिसके अंदर मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। ठीक है, उसका वेट करना। मेरे पेपर चल रहे हैं, पेपर खत्म होने के बाद मैं वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, सो बाय बाय, लव यू।